जय हिंद। आप सभी को एनसीईआरटी में स्वागत है। जैसा कि आज हम लोग ज्योग्राफी क्लास 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक अध्याय 7 को देखेंगे कि भारत का आज प्रश्न होगा और प्रतियोगिता एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट माना जाता है। आप किसी भी भारत के एग्जाम यानी कंट्री में दे रहे हैं तो इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो आई होप तो इसको हम लोग बेहतरीन कॉन्सेप्ट माध्यम के द्वारा हम लोग सीखेंगे और इसको समझेंगे कि प्रश्न किस प्रकार के आता है। दोस्तों देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत की भौगोलिक स्थिति यानी भारत की भौगोलिक स्थिति यानी कहते हैं नक्शा, पश्चिम में किधर है, मतलब उत्तर में किधर है। यानी हम लोग को बचपन में पढ़ाया जाता था कि भारत की चौहद्दी याद होता था ना, तो भारत के चौहद्दी बैठेगा तो भारत की चौहद्दी ज्ञात करना है। ओके, तो उस पॉइंट पर हम कैसे काम करेंगे, तो हमारे पास में यही बात को आज कोडिफाइड करना है। ओके, तो भारत की चौहद्दी को आपको याद करने से पहले आपको भारत की उत्तर में किधर है और दक्षिण में किधर है ये पहले तो देखिए, ऊपर वाला होगा ये, नीचे दक्षिण होगा, ये उत्तर और ये पूर्व और ये पश्चिम। तो यही बोलेगा कि उत्तर में क्या पड़ता है, दक्षिण में क्या पड़ता है, पूर्व में क्या पड़ता है और पश्चिम में क्या पड़ता है। देखिए, उत्तर में कौन सी पड़ता है, हिमालय पड़ता है। समझ पा रहे, उत्तर में हिमालय मानी हिमालय के पर्वत के बारे में पढ़ना पड़ेगा और दक्षिण में हमें क्या पढ़ना पड़ेगा। तो हमारे पास में हमारे पास में देखिए कि हमारे पास में दक्षिण में, तो दक्षिण में हिंद महासागर है। क्या है, दक्षिण में हिंद महासागर यानी दक्षिण में हिंद महासागर, अब पूर्व में पूर्वी बंगाल और पश्चिम में कौन सी पड़ता है, पश्चिम में अरब सागर पूछता है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि पूरब में बंगाल की खाड़ी, उत्तर में हिमालय, दक्षिण में क्या पड़ेगा, हिंद महासागर और कौन सी पड़ेगा, पश्चिम में आपके पास में क्या पड़ेगा, अरब सागर। तो आपको भारत की स्थिति पता चल गया होगा कि किधर किधर पर क्या पॉइंट होता है। अब देखिए, मेन पॉइंट एक और आपके पास में समझता है। तो मेन पॉइंट आपके पास में क्या है कि भारत की कहां पर में थे, यहाँ, यानी भारत का क्षेत्रफल आपसे पूछा जाएगा कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32,08,00,000 किलो वर्ग मीटर। समझता है, तो भारत की क्षेत्रफल कितना है, 32,08,00,000 वर्ग किलोमीटर है। अब देखिए, उत्तर से दक्षिण यानी उत्तर यहां पर होगा और दक्षिण की विस्तार कितना है, समझ में आ गया। तो कितना है, 3200 किलोमीटर है। और देखिए, ये डाटा आपके पास में एनसीईआरटी है, लेकिन अभी कितना हुआ है, 3214 किलोमीटर। अब देखिए, इसको याद करने के लिए पहले 1 लिखिए, 2 लिखिए और फिर 3 लिखिए और फिर 1 2 3 4, ये तो आपको याद हो जाएगा। समझ में आ गया। यानी आपसे पूछेगा कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक कितना विस्तार है, तो आपके पास में ऑब्जेक्टिव में क्या होगा, 3214 किलोमीटर होगा। आई होप यहां तक आपको समझ। फिर पूरब से पश्चिम ये कितना है आपसे पूछा जाएगा, तो 2900। समझ पाए, और ये बात को यहां पर मैं 2900 लिखे इतना तक ले ये होती है। देखिए, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार अब तक भारत में आबादी लगभग 20 करोड़ से अधिक हुई। कब का है, 2011 का जनगणना के अनुसार भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक है। जो पहला स्थान पर जनसंख्या के आधार पर कौन है, चीन, और दूसरा नंबर पर कौन है, भारत आबादी वाला दूसरा सबसे बड़ा
देश माना जाता है। तो इस पॉइंट को आपको समझ में आ चुका होगा। अब देखिए कि भारत की स्थिति, यानी भारत कहां पर में स्थित है, और आपके पास में एनसीईआरटी भी पॉइंट बनाती है कि भारत की स्थिति क्या है। तो देखिए भारत की स्थिति में ये कहां पर में स्थित है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा कि भारत की स्थिति कौन सा गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में कि दक्षिण गोलार्ध में कि दोनों ही में, कोई नहीं। तो भारत कौन सी भारत कौन सी में है, और यही बात की स्थिति है। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं। फिर कर्क रेखा कितना डिग्री पर होगा, ये सारे 23 डिग्री ऊपर उत्तरी दिशा में ही होगा, और दक्षिण से लेकर उत्तर तक कितना है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि दक्षिण से लेकर उत्तर तक विस्तार कितना डिग्री तक है। तो कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री से लेकर 6 मिनट तक। फिर पश्चिम से पूर्व का विस्तार इतना से लेकर इतना तक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट होती है। अब देखिए भारत के पड़ोसी देश का ट्रिक से कैसे नाम, यानी भारत के पड़ोसी देश कौन कौन सा हो सकता है। देखिए बचपन में एमबीए किया, तो बचपन से मतलब बी ई लिख दिए, बचपन में किए कोची किए, बचपन में एमबीए। तो बी से बंगाल, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, फिर म से म्यांमार, और बी से भूटान, और ए से अफगानिस्तान। यानी हमारा पड़ोसी देश का नाम आपको ट्रिक से याद हो जाएगा। जैसे मैं बचपन में किया एमबीए, तो बी से बंगाल, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, मैं से म्यांमार, बी से क्या होगा भूटान, क्या होगा भूटान, अभी मिस्टेक से बुला गया था। देखिए फिर आपसे हम सीखा, देखिए बचपन में एमबीए किया, तो बी से बंगाल, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, म से म्यांमार, बी से भूटान, और ए से अफगानिस्तान। तो आई होप आपको पड़ोसी देश को नाम आपको कैसे हुआ, बचपन में एमबीए किया। तो इतना तक आपको पॉइंट तक आपको समझ में आ चुका होगा। और पॉइंट क्या हो सकता है जो हम आपको पढ़ के सुना देते हैं। देखिए एक पॉइंट आपके पास में है कि भारत कर्क रेखा यहां तक ले तो पढ़ा चुके हैं। अब देखिए पड़ोसी देश कितना होता है, 7। कौन कौन सा आता है, तो बचपन में एमबीए किया, तो उस तरह से पॉइंट को आपको या। अब देखिए केंद्र शासित प्रदेश आपसे पूछा जाएगा कि 28 केंद्र शासित प्रदेश है, 8 कोची है राज्य है, और 8 नहीं बल्कि 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। समझ पाए, तो उस तरह से हमारे पास में पॉइंट अभी हो सकता है। और देखिए एक पॉइंट है, पाक जल संधि श्रीलंका को अलग करता है। तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि कौन सा जल संधि भारत से अलग करता है, तो पाक जल संधि भारत से अलग करते हैं। और एक बात और, दिल्ली भारत की राजधानी है, जो क्षेत्रफल पे मतलब भारत के कौन है, दिल्ली भारत की राजधानी है, और राज्य का निर्माण के रूप में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा कौन सा है, राजस्थान, और सबसे छोटा कौन है, गोवा। गोवा पूछा भी जा सकता है कि सबसे कौन सा है, तो इस पॉइंट पर आप ध्यान दे सकते। तो आई होप आपको क्लास 6 अध्याय 7 को पूरी निचोड़ हम आप सभी को समझा चुके हैं। धन्यवाद।